Hello students, myself Saket Sahu. I again welcome to you in our ongoing series of capacitance. बेटा हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ सारे कैपेसिटेंस ख़त्म करे हैं और हमने लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटर जो कि जिसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो भी उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं ये भी हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। अब हमें क्या डिस्कस करना है, वो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बारे में सारी चर्चाएँ करनी है और उसके सर्किट एप्लीकेशंस करने हैं। बट उस तरफ बढ़ने से पहले हम ये सीखेंगे कि उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है, या उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर तो करेंगे और साथ में हम दूसरे कंडक्टर्स की भी एनर्जी को समझ सकते हैं। तो बेटा इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि कैपेसिटर की एनर्जी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो अब देखते हैं, मैं बात करता हूं एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। मैंने सिर्फ कैपेसिटर लिखा है, ये कैपेसिटर कोई भी हो सकता है, चाहे सिलिंड्रिकल शेल हो, चाहे पैरेलल प्लेट, चाहे वायर, कोई भी कैपेसिटर हो, हम इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेसिक रूप से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे हम किसी कैपेसिटर की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो सपोज करिए मैं एक कंडक्टर मानता हूं, लेट्स से एक कंडक्टर है ये, ठीक है, और इस कंडक्टर पे मुझे ना लेट्स से एक चार्ज स्टोर कराना है, इसको इस पे प्लस क्यू नॉट चार्ज स्टोर कराना। ध्यान देना बेटा, बहुत बहुत ध्यान से समझना क्या करना है, मुझे इस पे प्लस क्यू नॉट चार्ज स्टोर कराना है, ठीक है। और ये एक रेफरेंस इन्फिनिटी। आप मुझे बताइए क्या इस कंडक्टर पे ये चार्ज स्टोर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, भले ही बहुत समय के लिए ना हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टोर हो सकता है। अब देखते हैं, जैसे ये प्लस क्यू नॉट चार्ज स्टोर करेंगे क्या करूंगा मैं, तो प्लस क्यू नॉट चार्ज को जैसे ही मैं यहां पर लाऊंगा तो लाने में जो मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, क्यों कैसे मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि प्लस क्यू नॉट चार्ज में से छोटे छोटे पार्ट अगर मैं उठा उठा के लाऊंगा तो जैसे ये इकट्ठे होते चले जाएंगे तो क्या होना पड़ेगा बेटा कि मैं इसको ये अपोज करेंगे, छोटे छोटे पार्ट उसको अपोज करेंगे बाकी सारे पार्ट्स को, तो जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो यहां पर जाके स्टोर हो जाएगी और स्टोर्ड जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में होगी। और ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मैं चार्ज ला रहा हूं, चार्ज लेके आने में मुझे जो मेहनत करनी पड़ी वो मेहनत यहां पर आके छूट के ये जो मैंने यहां पर चार्ज को छोड़ा वो स्टोर हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मुझे यही निकालना है कि साहब आपने जो मेहनत करी ना वो कितनी मेहनत करी। तो ये मेहनत अगर आ गई तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या आ जाएगा, वो एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि यही मेहनत तो एनर्जी में स्टोर होती है। अब देखते हैं वो मेहनत कैसे निकालूंगा मैं। अब देखिए, मेहनत मतलब वर्क, वर्क मतलब एनर्जी सेम, तो वर्क तो हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल लेते हैं, बट यहाँ पर हम वो तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहली चीज़ कि ये क्यू नॉट जो है मैक्सिमम चार्ज है, इस क्यू नॉट को मुझे स्टोर करके यहाँ पर लाना है। लेट्स से सपोज करिए ये क्यू नॉट यहाँ पर जब स्टोर्ड हो जाता है, ये मैंने इसको स्टोर कर दिया और जैसे ये चार्ज स्टोर हो जाएगा, लेट्स से प्लस क्यू नॉट चार्ज स्टोर हो जाएगा, तो आप मुझे बताइए ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेट्स से रेडियस अगर आर है तो क्या इसका एक पोटेंशियल आ जाएगा। तो जब क्यू नॉट चार्ज स्टोर होता है तो क्यू नॉट के साथ जो पोटेंशियल डेवलप होता है लेट्स से वो वी नॉट होता है, और मुझे पता है वो वी नॉट का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू नॉट बाय आर होता है। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको समझाया कि ये चीज़ होती है। अब देखिए मैं कैसे वर्क निकालूंगा, इसको लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, इसको समझने के लिए आपको इसकी एक इंटरमीडिएट सिचुएशन लेनी पड़ेगी। देखो एक चीज़ तो क्लियर हो गई ना, टोटल चार्ज कितना लेके आ रहा हूँ मैं, क्यू नॉट, ठीक है, और मुझे मेहनत क्यों करनी पड़ रही है इसको लाने में, क्योंकि भाई अगर किसी चीज़ को खींच के लाऊंगा तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और मेरी करी हुई मेहनत ही तो स्टोर हो रही है इस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के रूप में। तो टोटल चार्ज क्यू नॉट अगर इस पे स्टोर करता हूं तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाता है, के क्यू नॉट बाय आर। तो इसकी जो मैं मेहनत, अब आप एक बात और सोचो कि अगर मैं छोटे छोटे चार्जेस लाऊंगा तो जैसे ही लेके आऊंगा तो ये जो इस पे चार्ज बदलता चलेगा तो इसकी फील्ड भी बदलती चलेगी, तो मुझे जो मेहनत करनी पड़ रही है वो भी थोड़ी वेरिएबल मेहनत करनी पड़ेगी ना, चेंज्ड मेहनत करनी पड़ेगी ना पूरे दौरान, क्योंकि जैसे ही मैं चार्ज को लाऊंगा तो एक वेरिएबल फील्ड का सामना मुझे करना पड़ेगा। अब देखते हैं, तो अब मैं अगर एक इंटरमीडिएट सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन दूं तो ड्यूरिंग अगर मैं बात करूं, ड्यूरिंग इंटरमीडिएट सिचुएशन, इंटरमीडिएट सिचुएशन
तो अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बोलता हूं बेटा, मैं कंडक्टर आपका यही रखता हूं, ठीक है। अब मुझे ये बात पता है ये मैक्सिमम चार्ज मुझे प्लस क्यू नॉट देना है, और प्लस क्यू नॉट जब यहाँ पर स्टोर होगा तो इस पर कितनी एनर्जी होगी यही मुझे निकालना है, ठीक है। बट मैं बोलता हूँ अब मैं एक छोटा सा चार्ज ला रहा हूँ, लेट्स से पहले मैं इस पे ना अभी एक सिचुएशन लेता हूँ, किसी पर्टिकुलर टाइम तक मैंने इस पे क्यू चार्ज स्टोर कर दिया, कितना क्यू, और जहाँ पर क्यू जो है कम चार्ज है किससे, क्यू नॉट से, तो मैंने कितना चार्ज स्टोर कर दिया क्यू। तो जैसे ये चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, क्यू चार्ज स्टोर हो जाएगा, तो क्यू चार्ज स्टोर होने पे इस पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा, देखो जैसे ही क्यू चार्ज स्टोर होता है प्लस क्यू, तो उस समय जो पोटेंशियल होगा मैंने बोला प्लस वी, या वी पोटेंशियल डेवलप हो गया इस पे, ठीक है। तो ध्यान दो, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये मैक्सिमम पोटेंशियल है जब पूरा चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब मैंने बोला कि यहां पर किसी जनरल टाइम, एट जनरल टाइम, ठीक है, जनरल टाइम टी, किसी भी जनरल टाइम टी पे ऐसी सिचुएशन अवेलेबल है कि कुछ चार्ज आ चुका है और कुछ चार्ज आते तक ये वी पोटेंशियल बन चुका है, जो उस मोमेंट का के क्यू बाय आर पोटेंशियल होगा। बात आपको समझ में आई। अब देखते हैं बेटा, अभी पर क्यू तो इससे कम है, मतलब थोड़ा और चार्ज आना बाकी है। अब आप खुद सोचो, जैसे ही वो चार्ज आएगा, क्या उस चार्ज को जो चार्ज आ रहा होगा, क्या उसको इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का अपोजिशन मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये उसको फोर्स उधर धक्का दे रहा होगा, अपोजिशन मिलना चालू हो जाएगा। मतलब मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उसको लाने में, ऐसे कंटिन्यूस मेरी मेहनत बदलती चलेगी, क्योंकि चार्ज इस पर बढ़ता चलेगा तो वो फील्ड अपोज करने वाली बदलती चलेगी, तो मेरी मेहनत भी बढ़ती चलेगी। तो अब अपन को इस बात को समझना है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, जब मैंने टी जनरल टाइम टी पे सिचुएशन मान ली है, अब मैं बोल रहा हूं नाउ इफ वी ब्रिंग आ स्मॉल एलिमेंटल चार्ज, या कोई एलिमेंट चार्ज अगर हम लाते हैं, एलिमेंट चार्ज, जो एलिमेंट चार्ज है डी क्यू, ठीक है। अब इस डी क्यू को अगर मैं लाता हूं, देखो यहां पर अब मैं कौन सा चार्ज लाने वाला हूं, स्मॉल डी क्यू चार्ज लाने वाला हूं। तो अब इस सिचुएशन में जब क्या हो गया है मेरे पास, अभी क्या सिचुएशन है, अभी सिचुएशन साहब ये है कि मेरे पास एक कंडक्टर अवेलेबल है, इस कंडक्टर पे कितना चार्ज स्टोर्ड है, इस पे चार्ज स्टोर्ड अवेलेबल है क्यू, टोटल प्लस क्यू चार्ज अवेलेबल है, और इसका पोटेंशियल कितना है, वी है, और इसका चार्ज कितना स्टोर हो चुका है, क्यू। इस सिचुएशन पे अब मैं इन्फिनिटी से एक डी क्यू चार्ज को लेके आ रहा हूं यहां से यहां पर। तो अगर मैं इस छोटे से चार्ज का एक वर्क निकाल लूं, यहां तक लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और उसको इंटीग्रेट कर दूं टोटल क्यू नॉट चार्ज तक, तो क्या मेरा वर्क आ जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, एक छोटे से चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, क्योंकि ये चार्ज बदल रहा है तो इसकी फील्ड बदलेगी, तो एक जनरल पॉइंट पे मैंने चार्ज मान लिया, जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया, और उस जनरल पॉइंट पे एक छोटा सा चार्ज जब मैं लेके आऊंगा, तो वो चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत को इंटीग्रेट कर दूंगा मैं कहां तक, जब तक मैं कितना चार्ज लेके आऊंगा, टोटल क्यू नॉट चार्ज लेके आऊंगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि क्योंकि चार्ज की बात कर रहे हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, आपने शायद इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। देखो मैं क्या आपसे बोल रहा हूं, मैं क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाला हूं। अगर सपोज करिए, देखिए ध्यान से, अगर आप कोई पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ तो कैसा रहेगा इस चीज़ को। देखिए वहाँ पर हम अपना कैलकुलेशन करेंगे, तो कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल हम यूज़ करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट यूज्ड, देखिए आप ध्यान से, अगर सपोज करो ये एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस पॉइंट पे मैंने बोला कि इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का पोटेंशियल V, भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल V किसी चार्ज की वजह से होगा ना, मतलब यहाँ पर कोई चार्ज रखा होगा, उस चार्ज की वजह से इधर पर पोटेंशियल V होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से वो चार्ज यहाँ कहीं रखा हुआ है ना, एक क्यू चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से इधर पर पोटेंशियल है, तो ये पोटेंशियल आया कैसे होगा, ये आया होगा कि एक छोटा सा
मैंने क्या करा होगा, टेस्ट चार्ज लिया होगा, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाया होगा और जो मेहनत हुई होगी, उस वर्क हुआ होगा, उस वर्क को इसी चार्ज से मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या ये पोटेंशियल आ जाएगा। देखो आप समझ में आया, यही तो पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है। क्या होती है पोटेंशियल की डेफिनेशन, कि भाई एक छोटा सा चार्ज में, देखो इस पॉइंट का अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल किसी एक चार्ज की प्रेजेंस में निकाला जाएगा और वो चार्ज लेट से फिक्स है, वो ये वाला चार्ज है। अब मैं इस चार्ज की प्रेजेंस में इधर का पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो देखो इस चार्ज की एक फील्ड होगी हर जगह। अब उस फील्ड के अंदर मैं Q0 चार्ज को खींच के लेके आऊंगा मेरे एक्सटर्नल फोर्स से, तो ये मेरे जो एक्सटर्नल फोर्स की जो मेहनत होगी वो W होगी और उसको उसी चार्ज से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या V बन जाएगा। बात आपको समझ में आई। तो अब मैं इसको वाई से वर्सा समझूंगा। पोटेंशियल समझ में आ गया। इस पॉइंट का क्या होगा, मतलब इस पॉइंट की इसको लाने में जो एनर्जी होगी यहाँ पर वो एनर्जी स्टोर होगी। अब देखिए सपोज करो, अब मैं आपसे उसको इनवर्स बोल रहा हूँ। इसका इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स की अगर मैं बात करूं, अगर सपोज करो मुझे किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है इस जगह V, ठीक है, और अगर मैं उसको एक पर्टिकुलर चार्ज Q0 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, जो चार्ज मैं लेके आ रहा था उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, ये चार्ज, ये प्लस Q चार्ज तो इधर है, देखो तो ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, जब मैंने इस Q0 चार्ज को पहले से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मल्टीप्लाई होके तो वर्क बन जाएगा ना डायरेक्टली। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे इस Q0 चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो मेहनत हुई वही तो ये हुई। बात आपको समझ में आई। मैं इस Q0 चार्ज को जब यहां से इन्फिनिटी से यहां तक लाया तो यहां तक लाने में ये जो मल्टीप्लिकेशन है V, इस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू Q0, वो जो चार्ज मैं लेके आया, उन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन मिल जाता है तो मुझे पता चल जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन ही वो वर्क होगा जो यहां से यहां तक लाने में मुझे करना पड़ा होगा। किसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में, तो इसकी प्रेजेंस में ही तो ये मुझे वर्क करना पड़ा होगा। बात आपको समझ में आई, बहुत ध्यान से समझना है। मतलब अगर मुझे किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो मैं उस जगह चार्ज का मल्टीप्लाई करके वो पॉइंट तक उस चार्ज को लाने की मेहनत निकाल सकता हूं आराम से। अब देखते हैं कि मैं ये dq इस पॉइंट पे, देखो मुझे पता है ये एक मेटालिक सरफेस है, इस जगह हर जगह पोटेंशियल बराबर है। बात समझ में आई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है और इस समय जो पोटेंशियल है वो है v किसी भी जनरल पॉइंट पे। तो अगर मैं बोलता हूं कि dq जो चार्ज मैं लेके आ रहा हूं, इस चार्ज को अगर मैं इस पॉइंट पर लेके आया तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो वो कैसे आएगी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है या इस किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल है जो बराबर है, मल्टीप्लाई अगर dq कर दूं इसकी तरह तो क्या वो वर्क आ जाएगा। वेरी गुड। तो मैं बोल सकता हूं वर्क डन इन ब्रिंगिंग या इन मूविंग dq, छोटा सा चार्ज, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू स्फीयर का सरफेस, उसके सरफेस तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, क्या मैं आराम से निकाल सकता हूं। तो देखो वो मैं इजीली निकाल सकता हूं। वो क्या हो जाएगा, वो छोटा सा वर्क होगा, क्योंकि चार्ज छोटा है तो छोटा सा जो वर्क होगा वो हो जाएगा सर dq और मल्टीप्लाइड बाय उस जगह का पोटेंशियल। बात आपको समझ में आ रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी जनरल मोमेंट पे उसका जो पोटेंशियल है, किसी भी जनरल मोमेंट पे उसका जो पोटेंशियल है इस पॉइंट का, अगर मैं जो चार्ज ला रहा हूं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो वर्क बन जाएगा ना। मतलब वर्क मतलब इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में मुझे जो मेहनत लगेगी वो मेहनत ये बन जाएगी। तो यही तो मुझे निकालना है कि इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में अब कितनी मेहनत लगेगी इस जनरल पोजीशन पे, तो ये वो मेहनत है। और इस मेहनत को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, देखिए तो ये टोटल वर्क बन जाएगा। अब ये आ जाएगा, देखिए अब देखो बात को आप समझना। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस होता है Q बाय V। अब देखो कैपेसिटेंस क्या होता है, या Q बराबर C इंटू वी। बेटा कैपेसिटेंस कभी भी बदलता नहीं है। अगर कंडक्टर नहीं बदल रहा है तो कैपेसिटेंस कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे और मीडियम पे डिपेंड करता है। भले Q और V बदलते रहेंगे आपस में, बट इनका रेशो हमेशा कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो किसी भी जनरल मोमेंट पे, चाहे अब मैं फाइनल पोजीशन की बात करूं तो इस पोजीशन पे भी Q बराबर CV, मतलब Q0 बराबर C इंटू V0 एप्लीकेबल रहेगा। तो C जो भी आएगा Q0 बाय V0 वही C यहां पर भी आएगा, मतलब रेशो सेम रहेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है
ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे और मीडियम पे। तो मैं इसका इस मोमेंट पे एट जनरल टाइम t, ये टाइम किस बात कर रहा हूं, t टाइम पे, तो इस मोमेंट पे भी तो ये वैल्यू रहेगी वैलिड। तो c बराबर q बाय v, तो अब मैं इसको वैल्यू पुट कर देता हूं, v की वैल्यू q बाय c हो जाएगी, है ना। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी q डी क्यू मल्टीप्लाइड बाय q बाय c। देखो c तो कांस्टेंट, तो ये c बाहर आ जाएगा, तो वर्क आ जाएगा 1 बाय c इंटीग्रेशन q इंटू डी क्यू। देखो ये पूरा इंटीग्रेशन अभी मैथमेटिक्स का सवाल बन गया है। डी क्यू किसकी, डी क्यू क्या वेरिएबल, चार्ज का वेरिएबल है। तो मैं चार्ज को पहले तो जीरो चार्ज था, पर धीरे धीरे करके स्टोर करके टोटल मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट चार्ज, फाइनल चार्ज स्टोर करा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से अब इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। तो बेटा ध्यान से देखना, अगर कोई चार्ज टोटल Q नॉट है, उस Q नॉट को यहां से यहां तक लाने में ध्यान देना, चार्ज ये स्फीयर पहले इनिशियली अनचार्ज था, फिर एक में जनरल चार्ज Q नॉट लाया, Q नॉट को यहां से यहां तक लाने में जो मुझे मेहनत का सामना करना पड़ा, वही मेहनत तो जाके इस कंडक्टर की एनर्जी बनेगी। तो ये एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में बनेगी वो इतनी रहेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि एनर्जी को, दिस इज द एनर्जी, चूंकि एनर्जी को मैं U से दिखाता हूं, तो मैं इस केस में भी एनर्जी को U दिखा देता हूं। दिस इज द एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर या कैपेसिटर जिसपे चार्ज Q नॉट स्टोर्ड है और उसका कैपेसिटेंस C है। अब आप खुद सोचो, मुझे पता है Q नॉट की वैल्यू C इंटू वी नॉट होगी, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ एनर्जी जो होती है वो Q नॉट स्क्वायर बाय 2C तो होती ही है, पर साथ में हाफ इंटू C इंटू वी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर भी होती है। इस पर्टिकुलर चीज को देखो, हाफ इंटू मैं Q नॉट इंटू वी नॉट भी लिख सकता हूँ। तो हैंस दिस इज द एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है कंडक्टर के अंदर, वो ये होती है Q नॉट स्क्वायर बाय 2C हाफ सी वी नॉट स्क्वायर या Q नॉट वी नॉट बाय 2 होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा याद रखना है। मैं एक और बात बोलना चाहता हूं कि सर अभी तो आपने इस कंडक्टर की एनर्जी डेवलप करी है, तो आप बताइए, आप तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बेटा यही कॉन्सेप्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में नहीं लगाया जा सकता क्या? सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में लगाया जा सकता है। मैं आपको इसको डेवलप करके भी बता दे रहा हूं, आप 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी इस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, ये तो सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बात थी, क्योंकि आप इससे इजीली फील कर पाएंगे इन सब चीज़ों को। तो आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए बेटा, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मैं आपको बना देता हूँ। दिस इज अ पैरेलल, मैं पैरेलल ऐसे लिखता हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसकी अगर अपन बात करेंगे तो इसमें कैसे एनर्जी निकालेंगे? देखिए, ये प्लेट है, हालांकि ये आपको खुद करना चाहिए। तो लेट से मैंने बोला कि भाई यहाँ पर मैं मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर करना चाहता हूँ, प्लस Q नॉट, और यहाँ पर माइनस Q नॉट स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये प्लस 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 चार्ज स्टोर हो जाएगा, ये माइनस 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 चार्ज स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली मैक्सिमम डेवलप होगी, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सिंपल सी बात है, इसकी एनर्जी मतलब क्या? इसकी एनर्जी है कि यहाँ से जब मैं प्लस Q को ट्रांसफर कर रहा होऊंगा, तो उस प्लस Q नॉट को धीरे धीरे ट्रांसफर करने में जो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, वही मेहनत तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होगी। बात आपको समझ में आ रही है? मैं आपको इसको दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ। मतलब अगर मैं इस पैरेलल प्लेट को बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, मैंने आपको समझाया भी था, तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी जो यहाँ से चार्ज स्टोर करने में मेहनत करेगी, ये मैं ऑलरेडी बच्चों डिस्कस कर चुका हूँ अच्छी तरह से। ये जो चार्ज Q स्टोर करने में मेहनत करेगी बैटरी, वो बैटरी की एनर्जी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर्ड होगी। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। बात समझ में आई? वही एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड होगी, पर वो एनर्जी वैसी कैसी आएगी? सेम। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी जनरल टाइम t पे हम जनरल टाइम ले लेते हैं, जनरल टाइम t पे बात कर लेते हैं। तो जनरल टाइम t पे जब हम बात करेंगे, तो ये कैपेसिटर है। इस मोमेंट पे मैंने बोल दिया, किसी भी मोमेंट पे इधर प्लस Q चार्ज है और इधर माइनस Q चार्ज है, जहां पर ये जो चार्ज Q है ये Q नॉट से कम है। किसी जनरल टाइम t की बात कर रहा हूं। अब क्या होगा इस मोमेंट में, अगर मैं छोटा सा dq चार्ज लूंगा, ये छोटा सा dq चार्ज है, इस छोटे से dq चार्ज को यहां से यहां जब शिफ्ट करूंगा, तो इसको कितनी मेहनत
करनी पड़ेगी, इसको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, वही मेहनत तो उसको अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा आंसर वहाँ पर आ जाएगा ना, जिस तरह से मैंने वो करा है। तो सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, जो छोटा सा वर्क डन है वो इंटीग्रेशन छोटा सा, देखो इंटीग्रेशन नहीं, डी क्यू इंटू वी होगा, देखो। और इस मोमेंट पे देखो v क्या है, पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम, इस कैपेसिटर जैसा कि वहां पर कर रहे थे हम। और v क्या होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू वी को लिख सकते हैं e, या v को डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो आप क्यूब c बराबर q बाई वी को लिख सकते हैं q बाय सी। और उस मोमेंट पे जो चार्ज है तो इसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली q बाय सी। तो ऑटोमेटिकली छोटा सा वर्क आ गया ना, देखो सेम टू सेम आ गया, उस मोमेंट पे चार्ज q है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एनर्जी आ जाएगी वो q स्क्वायर बाय 2c, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, अगर मैं इसको 0 से लेके क्यू नॉट चार्ज तक ले जाके जा रहा हूँ। क्या आपको समझ में आया? तो बेटा अब हम क्या देखेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमेशा ध्यान होना चाहिए कितनी एनर्जी होती है, वो होती है सर अगर उस पे इस प्लेट पे चार्ज क्यू नॉट स्टोर्ड है, इस पे माइनस क्यू नॉट स्टोर्ड है, तो एक एनर्जी है वो है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी, या फिर चूंकि एक क्यू नॉट है तो एक पोटेंशियल भी है, उस मदर फॉर्मूले के हिसाब से क्यू बाई सी वो होगा तो हाफ सी इंटू वी नॉट स्क्वायर या क्यू नॉट इंटू वी नॉट बाय 2, ये एनर्जी होती है। आई होप आपको एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी क्या होती है एक किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और फिर हम पढ़ेंगे कैपेसिटर की। थैंक यू सो मच।